ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होगे और प्रार्थना भी करती हूँ कि स्वस्थ रहो, हमेशा खुश रहो, आपके घर परिवार में सदा खुशियों का आगमन होता रहे। तो आइए, आज गुरुवार है। आज का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। और जब दिन स्पेशल है तो आज की प्रार्थना भी स्पेशल बनी होगी, है ना? जी हाँ, आज की प्रार्थना भी स्पेशल है, आज का दिन भी स्पेशल है, आज हम भी स्पेशल हैं और आज सब कुछ स्पेशल 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 है। और क्या पता इस स्पेशल के चक्कर में हमारे लाइफ में भी कुछ स्पेशल होने वाला हो। क्या पता जिसका इंतज़ार हमने बहुत लंबे समय से किया है वो आने वाला हो, मिलने वाला हो। हमारी ज़िंदगी में अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, कहते हैं कि इंतज़ार कितना ही लंबा क्यों ना हो, एक दिन तो ख़त्म होता है ना। एक दिन वो घड़ी आती है जब हमें हमारी मंजिल दिखाई देने लग जाती है और उस दिन वो चलने वाला, उसे अपना हर एक लाइफ में किया हुआ संघर्ष याद आता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और आपको पता है, मेहनत करने के बाद जो मंजिल मिलती है ना, उसकी वैल्यू हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, उसे हम कभी नहीं भूलते। और जो चीज़ बिना मेहनत के मिलती है उसमें और इसमें फ़र्क तो होता है। कभी गौर कीजिएगा, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए और जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की हो, उन दोनों की कीमत में फ़र्क होगा। कीमत मतलब उनकी जो वैल्यू है, उनकी अहमियत में फ़र्क होगा। आप सबसे ज़्यादा ध्यान किसका दोगे? जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो आसानी से मिल गई है उसकी तो कोई कद्र ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन हमें वो भी करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में कहते हैं जो कुछ मिल रहा है ना, उस हर एक चीज़ की कदर होनी चाहिए। फिर वो चाहे चीज़ छोटी है, बड़ी है, कोई भी है, हमें हर एक चीज़ की कदर करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम साईं के बच्चे हैं और साईं ने हमें सबका ख्याल रखना सिखाया है। साईं ने तो उसका भी ख्याल रखा जो उनको पसंद नहीं करते थे। बाबा ने उनसे भी नफ़रत नहीं की जो बाबा से नफ़रत करते थे। तो हम भी तो साईं के बच्चे हैं ना, बहुत सही कुछ तो बाबा के रास्तों पर चलने की कोशिश कर सकते हैं ना। क्योंकि बिल्कुल हम वैसे बन जाएं, ये तो बहुत समय लगेगा बनने में और शायद ना भी बन पाए। लेकिन हाँ, बाबा की बातों को मानने में तो कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। और बाबा की दो ही बातें हैं, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी। जिसने इन दोनों को अपना लिया ना, वो लाइफ में बिल्कुल सही हो जाएगा। सही मतलब वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, वो कभी भी किसी गलत भाव में नहीं जाएगा। आपको पता है, कई बार आप सही होते हो लेकिन लोगों की ऐसी बातों में आकर आप गलत फ़ैसला ले लेते हो। तो इसलिए आपको श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। और कई बार जल्दबाज़ी में आकर के बहुत जल्दी पाने की चाहत में ऐसे कदम उठा लेते हो कि जो आ रहा होता है वो भी चला जाता है। इसके लिए आपको सबूरी रखने की ज़रूरत है। रखोगे ना? मुझे विश्वास है कि आप रख लोगे। तो फ़िक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। लाइफ है, उतार चढ़ाव सब में होते हैं, हमारी लाइफ में भी हैं। तो आइए, आज है गुरुवार, सबसे पहले करते हैं अपने बाबा का शुक्राना, जिनकी बदौलत आज हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज 5 टाइम्स हम एक मंत्र का जाप करेंगे, जो कि है ओम श्री साईनाथाय नमः। ठीक है, चलिए मेरे साथ 5 टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, मेरे साईनाथ बाबा, मुझे इतनी प्यारी ज़िंदगी देने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं, आपको मना सकूं। बाबा, मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं और धीरे धीरे उन अवगुणों को मेरे अंदर से ख़त्म कर दीजिए, हम सबके अंदर से ख़त्म कर दीजिए। हम सभी आपके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। हे देवा, हमने जो मांगा आपने हमें वो सब कुछ दिया। इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतना अच्छा परिवार दिया। मैं शब्दों से किसी को कहकर अपनी बात बता सकते हैं। हम चलकर दरबार आ सकते हैं, इन हाथों से सेवा कर सकते हैं, इन नेत्रों से आपका दीदार कर सकते हैं, इस जीवा से आपका गुणगान कर सकते हैं। इतना सब कुछ दिया बाबा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मुझे चोट लगनी होती है ना, तो इतनी बड़ी चोट से चोट छोटी सी हो जाती है। मुझे मालूम है कि वो आप ही करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी परेशानी आती है मेरी लाइफ में और वो हवा की तरह उड़ जाती है, मुझे मालूम है ये आप ही करते हो। बहुत लोगों से रिश्ते टूट गए, हमने सोचा कि शायद हम ही गलत होंगे, लेकिन आपने मुझे अकेला किया और खुद का साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे अकेले रहने का भी दुख नहीं रहता, क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ, उन हज़ारों रिश्तों में सबसे बढ़कर हो आप मेरे लिए। उन रिश्तों के छूटने का भी अब गम नहीं रहा, क्योंकि आपने मुझे संभाल लिया बाबा। और अब समझ में आता है कि कुछ चीज़ों का ज़िंदगी से छूट जाना ही बेहतर होता है, कुछ रिश्तों का ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है। मोह ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं होता, वो हमको ही नुकसान देता है। इसलिए यदि मोह करना ही है तो अपने भगवान से कीजिए, उनके प्रेम का कीजिए। किसी इंसान से करोगे तो दुख देगा, उसको नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको। नहीं मालूम कि मालिक किन रास्तों से आपको संकेत देने आते हैं, समझना आपके ऊपर की बात है कि क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या ठीक करने की ज़रूरत है और क्या चलते रहने देना चाहिए। क्योंकि ये लाइफ बहुत किस्मत वालों को मिलती है, जिसमें आप हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ कर्म रहे होंगे जो हमें बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत शुभ कर्म है जो हमें साईं जी मिले हैं। तो आइए इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बस इतनी सी विनती है बाबा के श्री चरणों में कि ऐसे ही देवा हमारे अंदर एक सच्चा और अच्छा भाव बना रहे। क्योंकि दुनिया तो हमें कुछ भी बोलेगी, लेकिन आपकी नज़रों में हमें सही होना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी नज़रों में सच्चे हैं, हमारे लिए यही प्रमाण काफ़ी है। कोई हमें क्या कहता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साईं जी की कृपा हम पर है, फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लाख कोशिशें कोई कर ले, लेकिन जब तक मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं सेवा कर सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी की हेल्प कर सकूं, बस इतनी कृपा बनाए रखना देवा। कभी भी मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से, मेरी जीवा से कभी किसी के लिए कुछ गलत ना निकले, कुछ गलत ना हो। मैं जो करूं अच्छा करूं, बेहतर करूं, बेहतरीन करूं। कभी भी किसी गलत कार्य में मेरा कोई योगदान ना हो। कभी भी किसी की निंदा जहाँ पर हो रही हो, मैं वहाँ से दूर चले जाऊँ। इतनी कृपा बनाए रखना। और बाबा, ये प्रार्थना मैं सिर्फ अकेले ही नहीं कर रही हूँ, ये पूरा परिवार कर रहा है। ये पूरा जो अभी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये सभी की प्रार्थना है कि सभी लोगों के जीवन में खुशियों का आगमन हो, सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे मालिक। जिनको भी सेहत संबंधी परेशानी है, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। जो तकलीफ़ में है, उनकी तकलीफ़ों का समाधान हो। जो नौकरी के लिए परेशान है, उनको नौकरी मिल जाए। जो पैसों के लिए परेशान है मालिक, उनकी व्यवस्था कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए बाबा। जो शिरडी आना चाहते हैं, उनको बुला लीजिए ना देवा। और
जिनके घर परिवार में कोई समस्या चल रही है, वो हर एक बाधा को टाल दीजिए मेरे मालिक, सबको खुशियाँ दे दीजिए। और सर्वप्रथम जिनका आज जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, बहुत 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 खुश रहो आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी मंजिल को हासिल करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और वो सब कुछ मिले आपको जिसके आप हकदार हो, जो डिज़र्व करते हो वो सब कुछ आपको साईं जी ज़रूर दें। मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि हमारी फैमिली में इंद्रानी जी के ऊपर कुछ समस्या है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनकी समस्या का समाधान करे। और बहन कहती हैं वो मुझे, तो बाबा इस बहन को खुशियाँ देना, रहम नज़र करना, ताकि इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो। और बहुत ही प्यारे रिश्ते बनाए हैं बाबा ने कि परेशान कोई और होता है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई और कहता है, आनंद आ जाता है सच में सुनते हैं तो। जब क्योंकि परेशानी इंद्रानी जी को थी और कहा हमसे है बरनाली जी ने, अरे धन्य हैं आप जो दूसरों की तकलीफ़ को देखकर रो देते हो, इतना बड़ा दिल रखते हो। सच में आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। सच में बहुत 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 शुक्रिया बाबा ऐसा परिवार देने के लिए। तो शायद बहुत अच्छे कर्म किए हैं मैंने जो मुझे ये परिवार मिला है, इसके लिए मैं साईं जी का शुक्राना करती हूँ। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा फैमिली देने के लिए, ऐसी फैमिली देने के लिए। तो चलिए आज लीला सुननी है, आइए सुन लेते हैं एक लीला जो कि दिल्ली से आई है। लीला दिल्ली में हुआ चमत्कार, बाबा की कृपा। आइए सुन लेते हैं और संकेत वाला वीडियो कल आएगा, ठीक है। तो आज आइए सुनते हैं बाबा की प्यारी सी लीला और ये स्पेशल डे को और स्पेशल बनाते हैं लीला के साथ। तो सुनैना जी आइए अपनी प्यारी सी आवाज़ में सुना दीजिए एक प्यारी सी साईं लीला। ओम साई राम अनु जी, और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सुनैना है। मैं साई दीदार फैमिली से आप मानो मैं 4 महीने से जुड़ी हूँ। ये भी मुझे लगता है कि बाबा की ही लीला है कि आपसे मुझे जुड़ाया है साई दीदार फैमिली में। और मैं ये कहूँगी कि आपकी आवाज़ में जो सुकून है, जो प्रेयर में सुकून है, मैं बता नहीं सकती कि बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं ना सुनूँ ना ये प्रेयर, मुझे बड़ी बेचैनी होती है। और जिस दिन सुन लूँ ना, मतलब रोज़ सुनती हूँ मैं, मेरा मतलब है कि इतना सुकून मिलता है सुन के कि लगता है कि ऐसे लगता है कि जब तक ना सुनो तो कुछ मिस किया है मैंने, ये लगता है। तो अब बस मैं यही कहूँगी, लीलाएँ तो बहुत सी हैं साईं बाबा जी की, बहुत सी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि 26 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। एक्चुअली मैंने ना कमेंट में आपको लिखा कि मेरा बर्थडे है, तो आप सबके बर्थडे के लिए सब बोलती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं, तो मैंने इसमें कमेंट में लिखा कि मेरा बर्थडे है। तो वहाँ पे मैंने भेजा, तो मैंने कहा चलो बाबा ये मेरी प्रार्थना वहाँ साईं दीदार फैमिली में जाए। फिर जब हम मंदिर जो हैं हर थर्सडे को जाते हैं, और जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन भी मैं बाबा से मिलने गई। ये एक छोटी सी लीला है मेरी कि हम जब वहाँ मंदिर गए तो मंदिर में मैंने उनको मीठा लड्डू चढ़ाया और समोसे जो भी है वो ले गई। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड जो जब जा रहे थे तो यही बोल रहे थे कि हम बहुत श्रद्धा से जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल बहुत सब कुछ बढ़िया होगा। तो जब हम वहाँ गए, प्रार्थना कर ही रहे थे, तो एकदम से मेरे हस्बैंड को लगा कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि चलो कि फ़ोन जो है मेरा फ़ोन लगता है रह गया है बाहर। तो मैं कही कोई बात नहीं, कार पे होगा ना फ़ोन, तो कुछ नहीं होता। पहले हम द्वारका माई पे पहले करते हैं, वहीं हमें 15-20 मिनट लग गए। 15-20 मिनट हमें वहीं लग गए मंदिर में ही। जब हम बाहर आए तो आप मानोगे कि फ़ोन कहाँ था। फ़ोन एकदम कार के ऊपर साइड में
पड़ा था और किसी की नज़र ही नहीं गई। और वैसे देखो तो फ़ोन आप 1 सेकंड भी इधर-उधर कहीं रख देते हो तो आपका फ़ोन कहीं न कहीं कोई उठा भी लेता है, और नज़र ही नहीं पड़ने दी बाबा ने। ये ये मेरी बर्थडे वाले दिन लीला ये है। एंड हम तो इतने खुश हो गए, हमने कहा ये तो बाबा ने बहुत ये तो लीला है बाबा की। तो मुझे लगा कि मैं भी शेयर करूं आपको। तो जब मैं सबका सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, लीलाएं इतनी अच्छी लगती हैं। और लीलाएं तो बहुत ही हैं, लीलाएं तो बहुत ही हैं। और बस आपसे जुड़ के बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बस मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगी कि जब मैं बहुत परेशान थी, बड़ी हाई मेरी डायबिटीज़ है ना, हाई थोड़ी निकली थी। तो जैसे ही आपको एक होता है ना कि संकेत आता है बाबा का, जैसे आपका जैसे आया एकदम वीडियो, जब मैंने मतलब उस वीडियो को सुना करा, उस दिन से मैं मतलब जैसे सुनती जाती थी इतना मतलब मेरे को रिलीफ़ होता था। और आप मानोगे, इतना सुनती गई जैसे इतना रिलीफ़ होता गया। और 1 महीने में ही मेरी डायबिटीज़, आप मानोगे, इतनी डाउन आ गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब रोज़ ये चीज़ सुन के एक होता है ना, आप घबरा जाते हो, जैसे आप बोलते हो कि आप घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये आपकी बातें, जब भी मैं ये चीज़ सुनती थी ना, आप मानोगे कि मेरे को जैसे ही मैं सुनती थी कि एक एनर्जी जैसे आ जाती है ना, जैसे ही सुनती थी ये चीज़ें तो मुझे एक एनर्जी सी आ जाती थी कि हाँ, कि ये है कि हाँ, अब ये है कि अब मैं बिल्कुल ठीक है, मेरा डायबिटीज़ तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो बस इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ओम साई राम। तो मेरे साईं की लीला अपरंपार है, जो शब्दों में कितनी भी कहें कम पड़ जाती है, उनका शुक्राना करना कम पड़ जाता है। तो बाबा की लीला को कौन जान सकता है, बस होती है तो भक्त खुश हो जाता है। इसके लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा, उस हर चीज़ के लिए जो आपने हमें भरपूर दी है। आज का प्यारा सा दिन देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना जी आपका भी, इतनी प्यारी सी लीला हम सबके साथ शेयर करने के लिए। बाबा जी आपको बहुत खुश रखे और ऐसी आपकी हर एक विश पूरी होती रहे। ये सब साईं कृपा से होता है, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन, जो कि हम सब के लिए आज तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ना। चलिए मिलकर करते हैं। थैंक यू सो मच सुनैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। तो उदी हो तो ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। चलिए, ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव एक साथ। जय जय साईं राम करते हैं, नाम जाप करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और लाइव बाबा का दीदार करेंगे। तो एक बार फिर से शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे एंड जय जय साईं राम।